नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ओवरवेम रिस्पॉन्स। और हम कहीं ना कहीं साथ साथ चल के सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन का, उसको करते हुए हम प्रॉफिट में आएंगे। तो अभी तक जो भी हमने पिछले 2 हफ्ते में किया, हमने अपना कैपिटल इंटैक्ट रखा, हमने लॉस को भी बुक किया और प्रॉफिट को भी बुक किया। तो हमारा कैपिटल इंटैक्ट है और आज हम सैटरडे संडे आराम से मना सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर। आज जो इस वीडियो का पर्पज़ है, वो वीडियो का पर्पज़ है आज हम कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं, राइट। नई चीज़ में हमारे पास है MTF होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत आप भी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो भी मैनेज कर सकते हैं। आज ये तीनों चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। तो आपका जो भी ब्रोकर है, जहाँ भी आप ट्रेडिंग करते हैं, आप स्टॉक में करते हो, ग्रो में करते हो, HDFC में करते हो, ICICI डायरेक्ट डॉट में करते हो, कोटक में करते हो, कहीं भी जहाँ करते हैं वहाँ MTF की एक शेयर्स की लिस्ट होगी। MTF की शेयर्स की लिस्ट में जो है ये बताया जाता है कि कितना % जो है वो आपको मार्जिन लगाना है और कितना % फंडेड हो जाएगा फ्रॉम दैट बैंक, और वो जो शेयर्स होंगे जो आप उसके थ्रू परचेस करेंगे वो प्लेज्ड हो जाएंगे। तो ये डिटेल हर एक आपके ब्रोकर की उसमें साइट पे, ऐप पे प्रोवाइडेड है। लेकिन इसको ट्रेड करना, इसमें इन्वेस्ट करना, इसके साथ पोर्टफोलियो को मैनेज करना, इसमें कई अन्य जानकारियों की ज़रूरत पड़ती है जो कि आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। MTF में क्या है, MTF को मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी बोलते हैं, पे लेटर भी बोलते हैं और ई मार्जिन भी बोलते हैं। ये सभी जगह पे अवेलेबल है। अब इसको ट्रेड करने के लिए होता क्या है कि जैसे हमें कोई शेयर खरीदना है जिसका हमें पता है कि ये शेयर हमें खरीदने का, देखिए हर चीज़ को करने का कोई पर्पस होना चाहिए। तो वो शेयर की कोई हमारे पास न्यूज़ है या उस शेयर में हमें इंटरेस्ट है या उस शेयर में हमारा कोई ऐसी प्रोडक्टिव एनालिसिस है कि जिससे हमें लग रहा है शेयर हमें पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। उस शेयर्स की हम उस लिस्ट में जाके चेक करेंगे, उसमें एक मार्जिन लिखा होगा। तो एग्जांपल के तौर पे आप ये मान के चलिए कि 100 रुपये की प्राइस का कोई शेयर है, 25% का मार्जिन है। इसका मतलब ये होता है कि 25% मुझे देना है और 75% बैंक मुझे फंडेड करेगा, ठीक है। तो आपका 25% में 100 रुपये की चीज़ बन जाएगी, यानी कि 25,000 में लाख रुपये की चीज़ बन जाएगी। लेकिन अब बनेगी तो है, और ये जो शेयर है जो आप परचेज करेंगे ये आपका डिलीवरी बेस्ड शेयर्स होंगे जो कि आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये डिलीवरी बेस्ड है तो डिलीवरी चार्जेस लगेगा आपको उसके अंदर। तो एक थंब रूल आप ये समझ लीजिए, डिलीवरी चार्जेस 2.5% आप पहले दिन से लेके चलिए, सेल एंड परचेज बोथ, राइट। तो मतलब जिस भी वैल्यू में आप खरीद रहे हो वो 2.5% बढ़ेगा, तब आप ब्रेक इवन में आओगे। ये आप एक थंब रूल समझ लीजिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो 75% फंडिंग हुई है आपको, उसको ऑब्वियस है बैंक फ्री में तो देगा नहीं, उसका बैंक इंटरेस्ट लेगा आपसे। तो उस पे इंटरेस्ट के लिए भी आप एक थंब रूल रख लीजिए और एक कैलकुलेशन का शॉर्टकट रख लीजिए, दैट इज़ 50 रुपीज़ पर डे पर लाख रुपये। तो 50 रुपीज़ पर डे पर लाख के हिसाब से जितने दिन वो फंड आप रखोगे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उतना पैसा और आपको रिकवर करना है वाइल यू आर गोइंग टू सेल इट, राइट। अब ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपको गौर करना है। तीसरी चीज़ ये करनी है इसके अंदर कि जब हम इससे पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो MTF की जो पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिखना शुरू हो जाता है। मान के चलिए शेयर गिर गया, जैसे ही शेयर गिरेगा तो क्या होगा, उसके अंदर मार्जिन ट्रिगर होगा। मार्जिन ट्रिगर होगा तो मतलब ये होगा कि जितना पैसा लॉस हुआ उतना पैसा आप उसमें जमा कीजिए। एक शॉर्टकट में आप इसको सिंपल वे में समझ लीजिए। तो मान के चलिए आपका जो पोर्टफोलियो था वो 1,000 रुपये से 1,500 रुपये से गिर गया, तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाएगा। आपको अपने पास हमेशा कुछ 10,000 15,000 रुपये इंटैक्ट रखने हैं कि ताकि मार्केट गिरे तो वो पैसा आप इसमें जमा कर दें। अगर मान के चलिए कि आप वो पैसा जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपके जो शेयर्स हैं वो प्लेज्ड हैं, उस पर अथॉरिटी पूरी बैंक की है क्योंकि उसने उस पर फंड किया हुआ है। बैंक उतने मार्जिन का उतने शेयर्स बेच के प्रोपोर्शनेटली उतना पैसा आपका एडजस्ट कर देगा। अब क्या होगा उससे, लेकिन आपको नुकसान, क्योंकि लॉस में था, लॉस में उतने पे शेयर बेच देगा तो आपका लॉस बुक हो जाएगा। अभी तक तो लॉस बुक नहीं हो रहा था, अगर यही पैसा आप जमा कर देंगे तो लॉस बुक नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ों को भी समझ के हमें चलना है। अब इसका दूसरा वाइस वर्सा क्या होगा, मान के चलिए आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आ गया, तो आपका प्रॉफिट में आ गया लेकिन अभी आपको बेचना नहीं, क्योंकि आपको खुद मालूम है 2.5% वो कैलकुलेट करना है और जितने दिन आपने शेयर रखे हुए 50 रुपये पर लाख के हिसाब से वो कैलकुलेट करना है। उतना पैसा आपको क्या मिल रहा है तो आप नहीं बेचोगे उसको अभी। अब मान के चलिए जब आपका शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वो जो मार्जिन आपका फंसा हुआ है वो मार्जिन वहाँ से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और आपकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है इसके अंदर, ठीक है। वो मार्जिन जो आपके पास रिलीज़ हुआ है उस मार्जिन को आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, उस मार्जिन को आप विड्रॉ भी कर सकते हैं,
ये एक इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन एमटीएफ में डील करते वक्त हमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं एमटीएफ के थ्रू, तो उसका पर्पस क्या है। क्या हमारे पास सेक्टर बैलेंसिंग मेथड है, क्या हम सेक्टर के हिसाब से समझ रहे हैं कि हमें बैंकिंग में इतना पैसा लगाना है, हमें ऑटोमोबाइल्स में इतना लगाना है, और उसका हमें इंटैक्ट उसको हमें पोर्टफोलियो को इस तरीके से इंटैक्ट रखना है। तो हम जो एक्चुअली निफ्टी 50 में जो हमारी स्ट्रेटेजी अभी तक रही है एज ए बायर, वो यही रही है कि हम कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो एमटीएफ के केस के अंदर भी हम कैपिटल को प्रोटेक्ट करके ही रखेंगे। तो एमटीएफ को आप जाइए, आज समझिए एमटीएफ क्या होता है, फिर हम एमटीएफ की स्ट्रेटेजीज़ भी बनाएंगे, और एमटीएफ की स्ट्रेटेजीज़ को हम एज ए ऑप्शन बायर निफ्टी 50 की जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं इंडेक्स की, उसके साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं, हम वो अगले वीडियो में ज़रूर सीखेंगे। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन कीजिएगा, एमटीएफ को समझने की कोशिश कीजिएगा, और हम अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और हम कोई शॉर्टकट नहीं मार रहे हैं प्रॉफिट का, हम प्रॉफिट करेंगे, अवश्य करेंगे, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारा फंड सेव हो, हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। थैंक यू सो मच, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।